लैंग्वेज के अंदर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए स्क्रिप्ट यूज़ की जाती है। अगर आप किसी वेबसाइट को डायनेमिक बनाना चाहते हैं तो उसे डायनेमिक बनाने का एक ही तरीका होता है और वो होता है स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग के टाइप आपको बताए थे कि दो तरह की स्क्रिप्टिंग होती है, क्लाइंट साइड होती है, एक सर्वर साइड होती है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है जो स्क्रिप्ट आप लिखते हैं वो आपकी क्लाइंट मशीन पे एग्जीक्यूट होती है, सर्वर पे नहीं होती वो। लेकिन जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है वो आपके सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है। तो कम से कम कोशिश की जाती है कि हम जो स्क्रिप्टिंग लिखते हैं वो सारी की सारी सर्वर पे ना लिखें। सर्वर फिर लोड करेगा तो दिक्कत आएगा। इसे इसके फायदे और नुकसान देखिए। क्लाइंट साइड में आपको क्या फायदा होता है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में जो स्क्रिप्टिंग है क्लाइंट मशीन पे रन हुई, सर्वर पे रन हुई तो वो जल्दी रेंडर होगी, आपके ब्राउजर पे रेंडर हो जाएगी, आपकी मशीन पे रेंडर हो जाएगी। सर्वर साइड पे अगर आपको स्क्रिप्टिंग लिखते हैं तो डाटा वहाँ जाएगा, रिक्वेस्ट जाएगी, फिर वो डाटा को रेंडर करके आपको क्लाइंट मशीन पे भेजेगा। तो रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स का मैकेनिज्म चलेगा तो डाटा ट्रांसफर होगा तो टाइम लगता है, सर्वर भी हैंग होता है। तो इन दोनों बेनिफिट को आपने देखा कि क्लाइंट साइड का यहाँ पर एक बेनिफिट था। अब देखिए ड्रॉबैक और क्यों जरूरत पड़ी सर्वर साइड की। अब ये बात हम जानते हैं कि जो स्क्रिप्टिंग है वो क्लाइंट साइड चलती है जावास्क्रिप्ट की मदद से। अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग से अगर हम किसी चीज़ को बनाने लगे तो वो तो हमारे ब्राउजर पे चलती है। ब्राउजर का पूरा कंट्रोल क्लाइंट के हाथ में होता है और वो पूरे ब्राउजर के साथ अगर हैकिंग वैकिंग कर दे तो क्या होगा? आप लॉगिन तो करेंगे लेकिन कभी आपका डाटा रेंडर होकर नहीं आएगा, लॉगिन नहीं होगा, तो फिशिंग हो जाएंगे आप। तो आपके डाटा के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी, आप आईडी पासवर्ड डालेंगे ब्राउजर में सेव कर लेगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि इसका कंट्रोल ब्राउजर से छीन लिया जाए और जो भी कोडिंग आप करें, जो लॉजिक आप लगाएं, वो सीधा आपके सर्वर पे एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके लिए हमें सर्वर पे स्क्रिप्ट लिखनी होती है, उसे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कहते हैं। तो ये कुछ वजह रही जिसकी वजह से हमें दोनों सीखना होता है। अब जो भी लोग जावा के हैं वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग सीखने के लिए जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जावास्क्रिप्ट आमतौर पर क्लाइंट साइड पे लगाई जाती है। अब उन्हें सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग सीखनी है अगर जावा में तो उन लोगों को जेएसपी सिखा देते हैं। अगर कोई डॉट नेट का होता है तो उनको एएसपी सिखा देते हैं। अगर आप रिएक्ट के होते हैं तो सर्वर साइड तो चाहिए ना आपको स्क्रिप्टिंग, तो वही जावास्क्रिप्ट बैकएंड पे यूज करवा देते हैं रिएक्ट के अंदर हम आपको। अब आप अगर मीन के होते हो तो एंगुलर में करवा देते हैं। अब आप अगर पाइथन में जाते हो तो पाइथन में हम आपको जेंगो सिखा देते हैं। तो मतलब स्क्रिप्ट है वो। अब ले दे के मुद्दा आपके हाथ में आ जाए, सब कुछ सेम होता है, सब कुछ सेम होता है, फ्रंट एंड सेम होता है, डेटाबेस सेम होता है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भी सेम होती है, सिर्फ बदलता क्या है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो कहने का मतलब आप किसी भी टेक्नोलॉजी में जब स्विच करेंगे सिर्फ आपको क्या सीखना है? बैकएंड सीखना होता है, समझ गए? तो आप मल्टीपल लैंग्वेजेस एक साथ सीख सकते हैं। ये कौन बच्चा है? Yeah, who is this Divya Sharma on your mic? Hello. Yes, sir. Good morning. Yeah, good morning, very good morning. Please introduce yourself. Who are you and from where you get the number and who is your counselor again? etc. एक्चुअली ना मैंने आपसे पहले भी जेएस किया था तो मेरे को भी रिवाइज करना था। अब मेरी इतनी तो अच्छी याददाश्त नहीं है, मेरे को थोड़ा याद दिलाइए, मेरे को नहीं पता कुछ भी ऐसे। मेरे से 1000 5000 पता नहीं कितने बच्चे मेरे पास से पढ़ के गए हैं, पता नहीं, आई डोंट नो। तो प्लीज़ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए। देखो रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो मेरे को फिर हटाना पड़ेगा। अगर आप मेरे से पढ़े तो मेरे ये बात जानते होंगे आप। सर 11 AM वाले बैच में किया था। 11 AM वाले बैच में जो अगस्त में स्टार्ट हुआ था? जी सर पहले। अच्छा ठीक। आप अपने मेरे को डुकेट आईडी बता दो। 11604। 11604। ओके ठीक है। जी सर थैंक यू। ये कितना बच्चा हुआ? हिमांशु कुमार। चलिए, तो मैंने आपको कहाँ तक सुना दिया था कहानी? जावास्क्रिप्ट और जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट होती है और जो सर्वर साइड स्क्रिप्ट होती है उसकी मैंने आपको ब्यौरा दे दिया था। अब यहाँ पर
सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये जो स्क्रिप्टिंग होती है वो क्या इस्तेमाल करती है। जो स्क्रिप्टिंग आप पढ़ते हो ना, वो स्क्रिप्टिंग बनाता कौन है? इसको एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करती है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है एक्मा। क्या नाम है उसका? एक्मा, ACMA। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्क्रिप्ट तैयार करती है। जावास्क्रिप्ट सबके लिए कॉमन रहते हैं, वो बदलती नहीं है। लेकिन एक्मा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये तय करती है कि इसकी कौन सी चीज़ होगी जो बैकएंड पे हम एग्जीक्यूट करेंगे, मॉडर्न लैंग्वेज बनाएंगे। तो उसे एक्मा स्क्रिप्ट कहते हैं, जो कि एडवांस जावास्क्रिप्ट होती है, जिसको कि आप आगे चलकर रिएक्ट में इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि आप आगे चलकर एंगुलर में इस्तेमाल करते हैं, जेंगो में इस्तेमाल करते हैं। तो जो प्रोग्रामिंग हम पढ़ते हैं, जैसे कि फेल्स हो गया, लूपिंग हो गया, कंडीशन हमने चला दी, वो हमारी बेसिक होती है। उसके बाद एडवांस आ जाती है। ठीक है। पूरी जावास्क्रिप्ट दो सिद्धांत पे काम करती है। पहला आप समझ गए, बेसिक और एडवांस समझ गए। एडवांस जो जावास्क्रिप्ट होती है उसमें 10 से 12 नई टर्म्स हैं। जो काम आप बेसिक में करेंगे उसी को करने का एक एडवांस तरीका होता है, वो ECMAScript डिसाइड करती है हर लैंग्वेज में। तो ECMAScript जो है 2015 में इंट्रोड्यूस हुई थी। तो वो ये तय करती है कि एंगुलर में क्या चलेगा और रिएक्ट में क्या चलेगा। तो वो ये डिसाइड करके आपको देती है। ये मुद्दा यहाँ कंप्लीट हुआ। तो 10-12 जो नए फीचर्स होते हैं वो पढ़े जाते हैं, उसको ES6 के नाम से भी जाना जाता है। कभी कहीं इंटरव्यू हो गया तो छूटते ही आपसे पूछ सकते हैं, डू यू नो अबाउट द ES6? तो ये चीज़ उसमें आती है। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। ये जो जावास्क्रिप्ट हम पढ़ रहे हैं ये क्लाइंट साइड के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, सर्वर साइड के लिए भी पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं? क्लाइंट साइड के लिए पढ़ रहे हैं। तो जो स्क्रिप्ट हम पढ़ने वाले हैं क्लाइंट साइड के लिए, तो क्लाइंट साइड पे क्या रन होता है? ब्राउजर पे रन होती है वो। सिंपल है ना, कहाँ रन होती है? ब्राउजर पे। सर्वर पर तो रन होती नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारी जावास्क्रिप्ट होगी वो कम्युनिकेट किससे करेगी? वो हमारे ब्राउजर से कम्युनिकेट करेगी। ये बात सबको ध्यान होनी चाहिए। तो किसी चीज को पढ़ रहे हो तो रटो मत, ठीक है, समझो कि कारण क्या है। तो यहाँ ये तय हो जाता है कि जो जावास्क्रिप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो क्लाइंट साइड के लिए पढ़ने वाले हैं। जब सर्वर के लिए आपको पढ़ाया जाएगा तो रिएक्ट पढ़ाया जाएगा ना। वो तो पूरा ही जावास्क्रिप्ट है वो, लेकिन पढ़ाएंगे रिएक्ट, आपको अलग तरीके से पढ़ाते हैं। अब जो क्लाइंट मशीन पे रन होता है वो तो ब्राउजर होता है। और ब्राउजर में क्या होता है ये बताओ? ब्राउजर में सारा का सारा HTML ही तो होता है। तो अब ले देखिए दो बातें। एक, हमें कम्युनिकेट करना है ब्राउजर से। दूसरा, हमें कम्युनिकेट करना है ब्राउजर में आने वाले HTML एलिमेंट्स से। पूरा ब्राउजर में जो कोड होता है डिजाइन का वो HTML एलिमेंट से होता है। एक ना सभी बच्चे तय कर लो कि क्लास आप एंट्री कितने बजे करते हो। अभी भी एक एक बच्चे को मुझे एंटर कराना होता है। मैं किसी बच्चे को एंटर, समझ लो प्रॉब्लम समझिए। एक इंसान है, पढ़ाएगा कि उसको वो घंटे को ध्यान रखे, है ना। अभी मैं एंटर नहीं करूंगा, उसने एंट्री करी 11:18 पे। यही बच्चा एकदम वो बन जाते हैं फिर दूध की दुले हुए कि मैंने 11 बजे से कोशिश कर रहा हूँ, एंटर नहीं हो रहा हूँ। ये 11 बजे से कोशिश कर रहा है, लग रहा है आपको? ये बड़ी समस्या है, ये सभी बच्चों के लिए है। तो जो बच्चे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो इस प्रॉब्लम को समझिए। अदरवाइज 11:10 होने के बाद एक लास्ट वार्निंग होगी, मेरी तरफ से एंट्री नहीं मिलेगी आप लोगों को। कि हम पढ़ाएं कि आप लोगों को एंटर करें बच्चों? आप पढ़ा कर देखिए, कोई रिदम आपकी बनेगी, एकदम क्रैक हो जाती है वो। अब क्या करना होगा? पहले तो बच्चे को ढूंढो कौन बच्चा है, और फिर उसको एंटर करवाओ। अभी गया, अब थोड़ी देर बाद फिर आएगा। इसी में लगे रहो। तो जो बच्चे आ गए उनके लिए खास बात भाई, 11:10 तक एंट्री कर लेना। 11:10 के बाद मेरी तरफ से एंट्री नहीं मिलेगी। वो मेरी मन की मर्जी, मेरा मन कर गया तो कर लिया एंटर, वरना आप लोगों की जवाबदेही नहीं है कि मेरे को एंटर कर दो सर। समझ में आ गई बात? चलिए, अब एकदम जैसे ही मैं लय बनाऊंगा फिर एक घंटी बजेगी, देखा टन, वो लय तो होती है। कहाँ पर था? देखो बजी, अभी घंटी बजी ना, अभी बैक एंड में घंटी बजी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पढ़ाओ क्या एंटर करो। या हु इज दिस सुमित सूरा? ऑन योर माइक। सर शिव सर के बैच में थे जो अभी बंद हो गया। कौन सा बैच? टाइमिंग? अभी 10 बजे वाले बैच में सर। मॉर्निंग 10 बजे वाले बैच में? हाँ जी। कहाँ तक हो गया फिर? वो सर लूप तक शायद। जावास्क्रिप्ट चल रहा था? हाँ जावास्क्रिप्ट।
बंद क्यों हो गया वो बैच? अब स्टार्ट नहीं है? पता नहीं सर, सर बोल रहे थे कि क्या पता क्या रीजन, सर ने पूछा, सर से बोला क्लोज हो गया, आप न्यू इंट्री क्लास लगा लो। आईडी बताओ एक बार आप अपनी। 16 200। 16 200। जी पूरे। यहाँ पे अपना नाम आईडी बताओ मेरे को। आईडी बताओ। अपने बारे में बताओ। सीट पे जाते। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। In which year you have completed? Recently. Recently. So you already know about CSS, HTML, etc. or JavaScript. How much you know? Morning 10 a.m. Morning 10 a.m. So you know Sumit Sura? Sumit Sura. I think he is the student that was in your batch, previous batch. Okay, sit down. अच्छा देखो यहाँ पर, तो ले दे के भी मोटा मोटा आइडिया लग गया आप लोगों को। तो जो जावास्क्रिप्ट होती है दो चीज़ों से कम्युनिकेट करेगी। द फर्स्ट वन इज ब्राउजर और सेकंड वन इज डॉक्यूमेंट। जो एचटीएमएल होता है उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो इसके लिए दो मॉडल बना दिए गए हैं, एक होता है बॉम, एक होता है डॉम। बॉम का मतलब होता है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल और डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब ये करते क्यों है? देखो आपने कोई वेबसाइट बनाई, अब वेबसाइट बनाई तो हमने वेबसाइट पे बटन्स बनाए। अब हम क्या चाहते हैं कि किसी बटन को दबाने से कोई एक्शन परफॉर्म हो, और वो एक्शन परफॉर्म करने के लिए आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा। लॉजिक लिखने के लिए आपको स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। तो यहीं पर जावास्क्रिप्ट की एंट्री होती है। डिजाइन तो हो गया, खेल हो गया, खत्म हो गया डिजाइन का। अब किसकी एंट्री करनी है आपको? जावास्क्रिप्ट की। इसको एक एग्जांपल से समझिए। आप लोगों ने एचटीएमएल की मदद से फॉर्म बनाया, सीएसएस की मदद से एक अच्छा डिजाइन दिया। अब आपका मन नहीं करता कभी क्या, फॉर्म तो बन गया, इसमें भरेंगे तो जाएगा कहाँ? आपका मन नहीं करता, डाटा तो भर दिया, ये उठाते कैसे? फॉर्म से डाटा कैसे उठाना है? और डाटा अगर उठा लिया तो दूसरे फॉर्म पे कैसे चिपकाएं? तो कल को अगर आप जब पैकेट सीखेंगे तो कल को डाटाबेस की एंट्री होगी, तो फॉर्म से डाटा उठा के डाटाबेस में कैसे डालें? मन करेगा ना। तो वो काम होगा काम जब आप बटन दबाएंगे। बटन दबाएंगे तो ये काम होना चाहिए। तो इस काम को करने के लिए मुझे कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल करके काम करना पड़ेगा, और उसको हमको बोलते हैं स्क्रिप्ट बोलते हैं। अब मैं डाटा कहाँ से उठाऊंगा? डॉक्यूमेंट से उठाऊंगा। तो मुझे कौन सा मॉडल चाहिए? डॉम, यानी डॉक्यूमेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट चाहिए। और जब हम ब्राउजर से कम्युनिकेट करते हैं तो हमें विंडो नाम का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ब्राउजर से कम्युनिकेट करने के लिए हमें विंडो नाम का एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ठीक है, बताओ अब यार, इनको करूँ फोन को करूँ यार, ऐसा माथा खराब होता है। नहीं बैच में होगा कोई पुराना कोई बच्चा? आदर्श खटाना। या हु इज दिस आदर्श ऑन योर माइक? हु इज दिस आदर्श? नेटवर्क इश्यू हो गया था सर। हु इज दिस आदर्श? आपका आवाज नहीं आ रहा है आदर्श। ऑन योर माइक आदर्श। आपका आवाज नहीं आ रहा है। आपके पास मेरा कांटेक्ट नंबर होगा, मुझसे कांटेक्ट करें आप, ठीक है? मैसेज करें, मैसेज चैट विंडो पे। हु इज दिस आदर्श? आदर्श प्रेजेंट्स मिल गया है मुझे। अच्छा ठीक है, ओल्ड स्टूडेंट है। भावेश सैनी, ये भी लगता है पुराने बच्चे। या भावेश ऑन योर माइक। यस सर। या प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सबसे पहले अपनी मेरे को आप डुकेट आईडी बता दीजिए। सर डुकेट आईडी है 15154। 15154, ठीक है। अपने बारे में बताओ थोड़ा। सर मैं बीसीए का स्टूडेंट हूँ सर। मैंने अभी स्वाति मैम से एचटीएमएल और सीएसएस का पार्ट कंप्लीट किया है। सर नीतू मैम से पूछा था, सो उन्होंने आपका नाम लिया कि नवीन सर का जावा का बैच आज से स्टार्ट हुआ है, जावा स्क्रिप्ट का। ठीक तब है, मैंने ज्वाइन किया। ओके। ठीक है सर।
आगे से ना कभी जब क्लास ज्वाइन करूँ तो हमारी लास्ट एंट्री 11:10 तक होती है। सभी बच्चों को वार्न कर रहा हूँ मैं, 11:10 के बाद किसी बच्चे की एंट्री हुई तो मैं अलाउड नहीं करूँगा। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं कब उसकी एंट्री करूँगा अलाउड। ओके, तो 11 बजे बैच स्टार्ट होता है, 11:10 तक आप एंट्री ले लेना लास्ट। 11:10 के बाद एंट्री मिले मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है। ओके सर, ओके। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारे सामने एक ब्लूप्रिंट तैयार है सारा। अब आपके लिए जावास्क्रिप्ट बन जाननी है, पूरा ब्लूप्रिंट बन चुका है। अगर वेब पेज से कोई डाटा वाटा उठाना है देना है तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और ब्राउजर से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो कौन सा हो गया, बॉम हो गया वो। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट यूज होता है वो विंडो होता है, बस दो ही ऑब्जेक्ट है पूरे जावास्क्रिप्ट में, खत्म। एक डॉक्यूमेंट और एक विंडो, बॉम के लिए विंडो होता है। तो उससे ब्राउजर से किस तरह की जानकारी लेते हैं, ब्राउजर से हम जानकारी लेते हैं जो विंडो आपकी चल रही है वो कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, हाइट क्या है, विड्थ क्या है। जो भी फंक्शंस आप चलाते हैं वो विंडो के ऊपर चलते हैं आपके, उनको कॉल करने का तरीका, लोकेशन को ट्रैक करने का तरीका, नेविगेट करने का तरीका, किस ब्राउजर पे आप चला रहे हैं उसका क्या नाम है, ब्राउजर की जानकारी, कब रन हो रहा है, कौन सा वर्जन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पे क्या क्या चल सकता है, कौन से टैग चल सकता है, ये सारी जानकारी हमें बॉम दे देता है। ठीक है बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए देखो, जो जावास्क्रिप्ट हम पढ़ते हैं तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये मिनी जावा प्रोग्रामिंग है। यानी जिसको जावा प्रोग्रामिंग आती है ना, ऑलमोस्ट उसको जावास्क्रिप्ट भी आसानी से समझ जाएंगे। तो ये कह सकते हैं आप एक छोटा जावा है, जावा प्रोग्रामिंग इसकी बहुत बड़ी होती है। तो जावा प्रोग्रामिंग की तरह इसमें कोड यूज होते हैं। ये एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, यानी किसी भी वेब पेज को डायनेमिक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है प्रोग्रामिंग। ठीक है, डायनेमिक का मतलब होता है जिसमें रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स का मैकेनिज्म होता है। जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है वेब पेज से इंटरेक्ट करने के लिए। अगर आपके पास कोई वेब पेज है और आप उसे इंटरेक्शन बैठाना चाहते हो तो आपको उसके लिए स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट जब बनाई गई थी तो इसका शुरुआती नेम कभी भी जावास्क्रिप्ट नहीं था, इसका नाम था लाइव स्क्रिप्ट 1995 में। तो 1995 में इसका नाम रखा गया था, बट इसको पेटेंट नहीं दिया गया था। 1995 में एक दूसरी कंपनी ने एंट्री कर दी थी, वो सन की कंपनी थी जिसका नाम था जावा। इसकी भी एंट्री हो गई थी 1995 में, और इसने ये पेटेंट ले लिया था जावा के नाम से। तो जावा का नाम बाद में प्रचलित हुआ और चेंज हुआ, कावा बन गया। अब सब लोग जो है जावा, जावा का बूम आ चुका था, सब लोग जावा को बेहतर जानते थे। कई लोग ना गलत फहमी में जावा को जावास्क्रिप्ट समझ के पढ़ गए। जब आप पढ़ते हो जावास्क्रिप्ट तो दिमाग में कहीं ना कहीं जावा आता है, जावा पढ़ रहे हैं, होता है ना। तो उन्होंने ना इसका नाम फिर चेंज नहीं करा, उन्होंने उसका नाम जावास्क्रिप्ट ही रखा, ताकि बहती गंगा में हमें भी कोई सहारा मिल जाए। हमें लाइव स्क्रिप्ट रखते तो कहीं गुम हो जाती है, तो उन्होंने इसका नाम जावास्क्रिप्ट रख दिया। उन्हें तो गलत फहमी हो रही है, तो कई लोग ये पढ़ गए, तो काफ़ी इसको बेनिफिट मिला नाम से। जावास्क्रिप्ट नेटस्केप का प्रोडक्ट है, जैसे कंपनी होती है तो ये नेटस्केप का प्रोडक्ट है। जावास्क्रिप्ट को ब्रैंडन ईच ने रिसर्च किया था, इन्वेंट किया था सन 1995 में, ये भी आई थी। हाँ जी, जो जावास्क्रिप्ट आप बनाते हैं ये दोनों जगह एग्जीक्यूट होती है आपकी, ब्राउजर पे भी, अगर ब्राउजर पे रन करते हो तो क्लाइंट साइड कहलाएगी, और सर्वर पे भी रन होती है, और सर्वर पे रन करते हो तो सर्वर साइड कहलाती है। सर्वर पे रन करने के लिए बड़े बड़े फ्रेमवर्क यूज कर लेते हैं आप, रिएक्ट हो गया, एवेंजुएला हो गया, एंगुलर हो गया। जैसे कि मैंने बताया कि आगे चलकर सर्वर पे रन करने के लिए फ्रेमवर्क इस्तेमाल होंगे, जहाँ पर आप पूरा जेएस ही इस्तेमाल करते हैं, कंप्लीट जेएस। ये उनके कुछ फ्रेमवर्क्स के नाम है। जावास्क्रिप्ट दो तरीके से एग्जीक्यूट होती है, यानी दो तरीके की स्क्रिप्ट होती है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने से पहले उसके कुछ रूल होते हैं, जैसे मैंने आपको HTML CSS पढ़ाया था तो रूल्स बताए थे, जैसे जावास्क्रिप्ट के रूल हैं। जावास्क्रिप्ट के क्या, किसी भी भाषा को आप पढ़ते हैं तो रूल होते हैं, तो इसके रूल क्या हैं। रूल नंबर 1, भाई इसकी जो कोडिंग होती है एक साधारण से नोटपैड पे भी कर सकते हो आप। एडिटर चाहिए कोडिंग करने के लिए, वर्डपैड का इस्तेमाल कर सकते हो, VS कोड, सबलाइन एडिटर, ब्रैकेट, और भी बहुत सारे जो आपको फैमिलियर हो, जिस पे आप जानते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट पूरी तरह से केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि इसमें रामी शब्द को अगर मैं 3 अलग अलग तरीके से लिखूं तो जावास्क्रिप्ट इसको 3 अलग एंटिटी मानेगा। ठीक है, इसको सिंगल नहीं मानेगा, क्योंकि केस सेंसिटिव है तो छोटे बड़े अक्षर का ध्यान रख।
जावास्क्रिप्ट जो होती है वो स्ट्रिंग को दो तरीके से इस्तेमाल करती है। स्ट्रिंग पैटर्न को आप स्ट्रिंग यानी टेक्स्ट वैल्यू को डबल कोट्स में भी डाल सकते हैं, सिंगल कोट्स में भी डाल सकते हैं, ये ले लेती है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टेटमेंट जब एंड होती है तो लास्ट में सेमीकोलन लगाया जाता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, लगाना है तो लगा दो, वरना कोई टेंशन नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। जावास्क्रिप्ट में अगर आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और प्रोग्रामिंग के दौरान अगर आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन लिखनी है कि ये लाइन में क्यों लिख रहा हूँ, तो आप उसके लिए कोई रफ वर्क करेंगे तो वो रफ वर्क कमेंट करके लिखा जाता है। तो दो तरीके से इसमें कमेंट करते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, एक मल्टी लाइन होता है, ऊपर देख सकते हैं साइन। ये जब इसमें आप लिखते हैं ना तो ये एग्जीक्यूट नहीं होता, ये अपनी नोट्स बनाने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए लिखा जाता है। इसका बेसिक सिंटैक्स क्या होता है जावास्क्रिप्ट को लिखने का? जावास्क्रिप्ट हमेशा HTML के अंदर लिखी जाती है, बाहर नहीं लिखते इसको। और HTML दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक बॉडी होती है, एक हेड होती है। तो आप अपने जावास्क्रिप्ट को दोनों जगह लिख सकते हो, हेड में भी लिख सकते हो, बॉडी में भी लिख सकते हो। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो याद करने के लिए मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा, हेड में हमेशा फंक्शंस लिखिए। जो भी लॉजिक आप लगा रहे हो उसके फंक्शंस आप बनाओगे, वो जो फंक्शंस आप बनाओगे उनको हेड में लिखिए। अब फंक्शंस को हम कॉल करते हैं, फंक्शंस को कॉल किया जाता है इवेंट के ऊपर। इवेंट लाइक बटन जो है वो एक, कह सकते हैं कि सिर्फ एक जरिया है, वो एक जरिया है बस। बटन, बटन के ऊपर एक इवेंट होगा जो उस जरिए को निभाएगा, वो होता है इवेंट। और कौन से इवेंट होते हैं? बट दुनिया भर के हो सकते हैं। जब तक आप बटन को क्लिक नहीं करोगे फॉर्म सबमिट नहीं होने का ना, वो क्लिक जो है वो इवेंट है, डबल क्लिक जो है वो इवेंट है, माउस ऊपर ले जाते हो वो एक इवेंट है। तो वो इवेंट की प्रतीक्षा करते हैं। अब जो इवेंट होते हैं वो अटैच होते हैं आपके फंक्शन से, और इवेंट उस फंक्शन को तब तक कॉल नहीं करेगा जब तक वो ट्रिगर नहीं होगा, और उसे ट्रिगर कराने का काम इवेंट कर लेता है। ठीक है? और यहाँ पर ये बैकएंड में एक फंक्शन इवेंट लिसनर, जो उसकी बात को सुनता है। भाई क्लिक को मैंने बोला जब तुम क्लिक हो, जब तुम्हें कोई क्लिक करे तो तुम्हें फंक्शन 1 फायर करना है। उसको हमने बोला जब तुम्हें कोई डबल क्लिक करे तो तुम्हें फंक्शन 2 फायर करना है। उसको हमने बोला जब माउस तुम्हारे ऊपर जाए तो तुम्हें फंक्शन 3 फायर करना है। एक ही बटन पे हमने दुनिया भर के इवेंट लगा दिए। इसका लाइव एग्जांपल समझाने की कोशिश करते हैं। ये सामने क्या दिख रहा है आपको? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ऊपर क्या है? आइकन्स। अब मैं जब माउस उसके ऊपर ले जाता हूँ तो बताना क्या हो रहा है? किसी भी के ऊपर मैं जब माउस ले जा रहा हूँ तो बताना क्या हो रहा है? माउस इस पर जा रहा है ना, तो क्या दिख रहा है आपको? क्या हुआ इस पे? क्या हुआ इसके साथ? माउस ऊपर जाते ही क्या हुआ? ओवर। वो तो ठीक है, वो अभी क्या दिख रहा है आपको? हाईलाइट हो गया ना वो, देखो ऐसे चारों तरफ एक बॉक्स आ गया, चारों तरफ एक बॉक्स आ गया, उसमें ट्रांसपेरेंट कोई कलर भरा हुआ है। तो ये कौन सा इवेंट लगा इस पे? माउस ओवर। माउस ओवर इवेंट लगा। अब क्या हुआ? हट गया। तो ये हटा क्यों? मेरे तो ओवर लग गया था, हटा क्यों? क्योंकि मैंने एक और इवेंट चला रखा होगा इसमें, बाहर जाते ही हट गया। कितने इवेंट लग रहे हैं इसके ऊपर? 2 लग रहे हैं ना? बताओ एक फोल्डर पे कितने इवेंट लगे होते हैं, बताओ जरा। इसके ऊपर कितने इवेंट लगे हो? आप अपना दिमाग यूज कर सकते हो ना, एक्सपीरियंस करो चीज को। चलो बताओ इस पे कितने इवेंट लगे हुए हैं? 3। 3, 4, और कोई बच्चा? 3 हो गए, 4 हो गए, और कोई बच्चा है? बताइए। 2 तो मैंने बता दिए थे, तीसरा कौन सा है? देखो इसके ऊपर 4 से ज्यादा इवेंट लगे हुए हैं, समझाते हैं आपको। इवेंट नंबर 1 माउस ओवर, इवेंट नंबर 2 माउस आउट, इवेंट नंबर 3 क्लिक। अब नहीं हो रहा, देखो हट नहीं रहा, दिख रहा है? इवेंट नंबर 4 डबल क्लिक। कितना हो गए? एक ही चीज पे 4 इवेंट लग रहे हैं, मतलब 4 फंक्शन कहीं किसी ने बना रखे हैं, और वो फंक्शन तब तक ट्रिगर नहीं होंगे जब तक इवेंट नहीं करेगा ट्रिगर। और इवेंट पीछे लिसनर से कनेक्ट होता है, और लिसनर को पता होता है कि मुझे फंक्शन 1 कब कॉल करना है, फंक्शन 2 कब कॉल करना है। अब मैं जब माउस ले जा रहा हूँ तो क्यों नहीं खुल रहा वो? क्योंकि ऐसा उसको नहीं बताया गया। ठीक है? 5वां कौन सा इवेंट है इस पे?
मेन्यू खुलता है, राइट क्लिक, 5 हो गए। ये जो इवेंट यहाँ खुले हैं ये डेस्कटॉप पे क्लिक करके थोड़ी ना खुलते हैं। ये फॉर्म को जब सिलेक्ट करते हो तो राइट क्लिक करने पर इसके एक ऑप्शन खुलते हैं, ये फॉर्म इसके साथ चलेंगे ये ऑप्शन। इतनी जानकारी जो हमारे पास तक थी, तो पता लगा, क्या पता इन्होंने कितने बना रखे होंगे। ये वो चीजें जो पब्लिकली हमें पता है, हमने थोड़ी ना विंडो का आविष्कार किया है, पता नहीं इसमें कितने लगा रखे होंगे एज पर द नीड। आई होप समझ पा रहे हैं, इवेंट्स वगैरह खेल होते हैं। चलिए कोडिंग पर आ जाइए। तो मैंने आपको ये चीजें बताई, जो फंक्शंस होते हैं हेड में लिखे जाते हैं और इवेंट्स को कॉल करने का काम बॉडी पे किया जाता है। बॉडी पे जरिया बनाया जाता है किसी न किसी एलिमेंट को, जिसके साथ हम इवेंट को अटैच करते हैं और इवेंट के अंदर हम फंक्शन को कनेक्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट लगाने का तरीका। जब भी आप किसी फॉर्म में जावास्क्रिप्ट लगाते हैं तो आपको ये सिंटैक्स लिखना होता है, स्क्रिप्ट टाइप जावास्क्रिप्ट। फिर आप इसके अंदर अपने स्क्रिप्ट लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे कि भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML कैसे लिखी जाती है, तो उसको प्रैक्टिकली लिखते हैं। हमारा पेज कौन सा था, ये था हमारा कि ये था, ये वाला कंफर्म, ठीक है। ये हमने अटैच कर लिया यहाँ पर व्यूज को, ठीक है भाई। यहाँ पर हमने बनाया अपना पहला प्रोग्राम, नाम दे दिया index1.html। पहुंच गए यहाँ पे, अपनी HTML लिख देते हैं और अपने स्क्रिप्ट लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये लिखा स्क्रिप्ट और यहाँ पर उसका टाइप लिख दिया। अब इसके अंदर हम अपना स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बताऊंगा कि HTML कैसे लिखी जाती है। इसको रन करते हैं। रन हो गया पेज, ये लगा दिया हमने साइड में। अब मान लीजिए मेरे को किसी ने बोला कि एक हेडिंग बना के दिखाओ, यहाँ पर हम एक हेडिंग बनाएंगे, ठीक है। तो हेडिंग बनाने के लिए मेरे को H1 टैग चाहिए होता है, ये हमने लगाया H1 और मैंने यहाँ पर लिख दिया इंट्रो, बट वो हेडिंग बनी नहीं, देख रहे हैं आई तो नहीं। अच्छा, अगर मैं इसी चीज को हटा दूं और यहाँ बनाऊं हेडिंग तो तुरंत बन जाएगी। अब बताओ बनेगी नहीं बनी? तो जावास्क्रिप्ट में क्यों नहीं बन रही? इसका ये मतलब है कि हमें यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिखनी नहीं आ रही है। समझ गए? मैंने आपको क्या बताया था कि जावास्क्रिप्ट 2 मॉडल पे काम करता है, एक डॉक्यूमेंट, एक ब्राउजर। अब मुझे हेडिंग 1 जो लगानी है उससे आपको क्या समझ में आ रहा है, वो ब्राउजर है कि डॉक्यूमेंट है? HTML के कोई भी एलिमेंट होते हैं क्या डॉक्यूमेंट में आते हैं? तो मुझे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का सहारा लेना पड़ेगा इसे लिखने के लिए, और उसे लिखने के लिए मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा राइट। अब यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर आपका जो मन करे अपनी HTML लिखो, जैसे लिखते हो यहाँ लिखो HTML, देखो ऐसे लिखते हो ना HTML। ये समझ लीजिए ये बॉडी है पेज की, आप बॉडी में आ गए हैं। अब आपका जो मन करता है वो डिजाइन करो यहाँ पे, बन गए। अब आप यहाँ पर क्या बना के लाएंगे, मुझे एक टेबल डिजाइन करके दिखाएंगे यहाँ पर आप। ये आप लोगों का टास्क है, जब कल आप आएंगे तो कल नहीं दिखाना है, ग्रुप है आप लोगों का, ग्रुप के ऊपर सेंड करना है। सेंड मेरे को फोटो मत करना, कोडिंग भी दिखना चाहिए, फोटो से पता नहीं चलेगा। फोटो तो नॉर्मल HTML में बना के भेज दोगे तुम, मुझे HTML आप जावास्क्रिप्ट में लिखकर यहाँ पर आप टेबल को डिजाइन करके दिखाएंगे, एक नॉर्मल टेबल, उसमें रो स्पैन कॉल स्पैन भी होना चाहिए। समझ आ गया? रो स्पैन होना चाहिए, कॉल स्पैन होना चाहिए, और उसके ऊपर CSS भी लगाएंगे आप। CSS लगाना बता देता हूँ, देखो जरा। मैं इस इंट्रो को बीच में लिखना चाहता हूँ, नीचे अंडरलाइन लगाना चाहते हैं या नीचे पूरा एक लाइन लगाना चाहते हैं, तो लाइन तो HR से लग जाएगा, इसको मुझे बीच में लिखना है।
और इसका कलर चेंज करना है, समझ में आ गया, और इसको कैपिटल अक्षरों में लिखना है। तो ये तो सारे काम CSS के हो गए। अब हम यहाँ CSS लगा देंगे, तो बिना सोचे समझे लगाना स्टार्ट कर दो। यहाँ सिंगल कोट्स लगाना है, डबल कोट्स मत लगाना, वरना H1 का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बंद हो जाएगा। इसीलिए जावास्क्रिप्ट दोनों तरीके से स्ट्रिंग को सपोर्ट करता है, सिंगल कोट्स को भी और डबल कोट्स को भी। तो यहाँ सिंगल कोट्स आपकी मदद करेगा। ये मैंने लगाई CSS और ये कर दिया रेड, हो गया देखो। अब हम इसको ले जाते हैं बीच में, तो ये गया बीच में, और है ना बड़ा करना है। ईच एंड एवरीथिंग हम बड़े आसानी से लगा पा रहे हैं। ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपका टास्क क्या है, आपको एक टेबल डिजाइन करना है कलरफुल। तो मैं एक टेबल का टास्क यहाँ पर ले लेता हूँ और आपको बता देता हूँ। ये आप जावास्क्रिप्ट में बना कर दिखाएं। हाँ बच्चों, तो तुम्हारा काम है इस टेबल को डिजाइन करना, इस टेबल को डिजाइन करना। नहीं नहीं, कलर नहीं है इसमें, रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो। चलो इसी को कर लेना, कलर मैं बता देता हूँ, ध्यान रखना ठीक है। ये जो आपको मार्क्स दिख रहे हैं, जो हेडिंग है ना, जैसे मार्क्स हो गया, एम्प्लॉय नंबर हो गया, इनको कलर आप देंगे रेड। ये रेड होना चाहिए, ये भी रेड होना चाहिए, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये लाइट रेड होने चाहिए, लाइट रेड, हल्के लाल, ठीक है। कर देना, कलर देना, बाकी तो सेम रहेगा। इसमें रोज पेन कॉल्स पेन सब यूज हो जाएगा आपका। इसे आप डिजाइन किस में करेंगे, जावास्क्रिप्ट में, अलग से HTML नहीं लिखेंगे आप इसके, ठीक है। तो ये आपका बच्चों टास्क हो गया। जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो फोटो ले लो, ऑफलाइन वाले दिमाग में छाप लो या मोबाइल से फोटो खींचो। चर्चा करेंगे कल इस पे हम, ठीक है भाई। आगे देखिए नेक्स्ट। तो अब आपका ध्यान यहाँ क्या आना चाहिए, हम ये क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर डिजाइनिंग नहीं सीख रहे हैं। मैं आपको डिजाइनिंग नहीं सीख रहा, डिजाइनिंग पर हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, हम यहाँ पर लॉजिक सीख रहे हैं कि प्रोग्रामिंग की मदद से कैसे लिखते हैं। पूरा पूरा आपका लॉजिक पे डिपेंड करता है। आपने HTML में एंट्री ले ली है लिख के, धीरे धीरे हम HTML के डाटा तक भी जाएंगे, उसको भी कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट। कोई चीज़ अगर आपको कमेंट करनी है तो ऐसे करते हैं, अब ये मेरे पेज पे रन नहीं हो रही देखो, तो डॉक्यूमेंटेशन हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा लाइनें आपको कमेंट करनी है तो इसका सहारा लें। अब इसके बीच में जो मन करे ठोक दो, एक एक करके नहीं करना पड़ेगा। तो ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया, ये आपका सिंगल लाइन कमेंट हो गया। आगे देखो, CSS मैंने बता दिया, हाउ टू अप्लाई। अब हम बात करते हैं वेरिएबल की। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले आप में से कोई बच्चा मुझे बताए वेरिएबल होता क्या है, क्या होता है वेरिएबल, एनीवन। और कोई बच्चा, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, क्या, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, ये तो एक डाटा वजह, टाइप है। हम इसका नाम वेरिएबल क्यों देते एक हैं, ये तो वजह हो गई। वेरिएबल एक क्या डा, होता है वो बताओ। एक डाटा टाइप है के लिए कोई वैल्यू। वेरिएबल इज तो नॉट लाइक ए डाटा टाइप, वेरिएबल एक अलग चीज होती है, डाटा टाइप एक अलग चीज होती है। इट्स नॉट ए डाटा टाइप। एनीवन एल्स। there is like text values जो टेक्स्ट वैल्यूज ओनली। पर वैल्यू होल्ड करवाने के लिए। वेरिएबल एक कंटेनर है जिसमें हम वैल्यू स्टोर कराते हैं। numbers यू कैन से दैट। तो कंटेनर तो नहीं कहेंगे, आप ऐसे कह सकते हैं वेरिएबल एक मेमोरी जो हम कंप्यूटर में बनाते हैं उसको दिया जाने वाला नाम होता है।
वो जो मेमोरी आपने कंप्यूटर में बनाई है वो एक कंटेनर का काम करता है जिसके अंदर वैल्यू को स्टोर किया जाता है। तो अगर आप कोई भी डाटा यूज करना चाहते हैं प्रोग्रामिंग में तो डेटा को कहीं स्टोर करोगे कि नहीं करोगे? आपको शाही पनीर की सब्जी बनानी है दावत में, तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स कहीं से लाओगे? इंग्रेडिएंट्स जब लाओगे तो कहीं स्टोर करके रखोगे? रखोगे ना, कहीं तो रखोगे, तभी तो बनेगी सब्जी। अब रखोगे नहीं तो सब्जी कैसे बन जाएगी? चलो भगोना बर्तन ला दिया, अब मैं कहता हूँ सब्जी बनाओ, इंग्रेडिएंट्स में डायरेक्ट पनीर उगता है कहीं? कहाँ से लाओगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसको कहीं स्टोर करोगे आप, जिसमें उसको स्टोर करके रखा जाएगा वो हो गया कंटेनर यानी मेमोरी। उसको जो नाम आपने दिया वो हो गया वेरिएबल। जैसे अब वो हलवाई कैसे बोलता है अपने चेलों को, बेटा अंदर कमरे में जाए, एक छोटा भगोना पड़ा है काले रंग का, उसमें पनीर के पकौड़े पड़े हैं, लेकर आ। उसने पूरा नाम बताया, भगोना काले रंग का, ये नाम ही तो दे रहा है वो। जिसमें डाटा पड़ा है वो मेमोरी है, जहाँ पर डाटा डाला आपने। तो वेरिएबल क्या हो गया? इट्स अ नेम ऑफ द मेमोरी दैट वी यूज टू होल्ड द वैल्यू ऑन विच वी कैन वर्क। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे पास डेटा आएगा नहीं, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे हम। तो वेरिएबल का ये काम होता है। तो सिंपल शॉर्ट शब्दों में वेरिएबल की डेफिनेशन, इट इज द नेम ऑफ द मेमोरी दैट इज यूज्ड टू होल्ड द वैल्यू। तो यहाँ देखिए, तो वेरिएबल एक मेमोरी का नाम होता है जिसका इस्तेमाल डेटा को होल्ड करने के लिए किया जाता है। कोई भी वेरिएबल आप कंप्यूटर में कैसे बनाते हैं, उसके लिए कीवर्ड यूज होता है var, और इसके अंदर हम किसी भी टाइप का डाटा डाल सकते हैं। ये और प्रोग्रामिंग की तरह नहीं होता कि न्यूमेरिक डालना है तो इंट लिखो, टेक्स्ट डालना है तो स्ट्रिंग लिखो, डेसिमल डालना है तो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है इसमें। आप वैर लिखो, कुछ भी डालो, मजे लो। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। यही समझते हैं इसे। तो मैं क्या करता हूँ, इनकी मुझे जरूरत नहीं है, मैं कमेंट कर देता हूँ इसे। यहाँ आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मुझे किसी की एज चाहिए, तो मैंने वेरिएबल एक डाटा टाइप लिखा हुआ है। अब एक मेमोरी कंप्यूटर में बना दी एज नाम से, और इसके अंदर हमने वो एज डाल दी। हो गया काम। अब मैं इसको HTML के पेज पे प्रिंट करना चाहता हूँ। तो HTML पे जाने के लिए तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता है। अब हम यहाँ पर जाकर उसको प्रिंट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा एज, छप गई। समझ रहे हो? छप गई ना। अब मान लीजिए किसी को ऐसे छापना है, एज इज इक्वल टू, प्रोग्रामिंग है ना, अब वो वैल्यू चाहिए साथ में, तो प्लस करके वेरिएबल का नाम। समझ में आया? अच्छा, मान लीजिए किसी ने बोला हेडिंग 1 में छापनी है वैल्यू, ये किस में छापनी है? हेडिंग 1 HTML के अंदर छापनी है। देखो डॉक्यूमेंट, अब आपको समझ में आएगा कि वो क्यों सिखाया गया था HTML लिखना, क्योंकि हेडिंग 1 में छापनी है आपको ये 28 जो है वो आपको लाल कलर में छापना है। तो 28 लाल कलर में छापने के लिए आप इस 28 को किसी एलिमेंट में डालेंगे। पहले एलिमेंट में डालने के बाद फिर आप उस एलिमेंट पे CSS लगाएंगे। तो दैट इज द रीजन टू लर्न हाउ टू राइट HTML इन जावास्क्रिप्ट। अब मुझे जैसे कोई वेबसाइट बनती है तो वेबसाइट में जो डाटा आपका फॉर्म से निकल कर आता है वो अलग एक HTML के डाटा में ही तो आता है। तो बेटा HTML के डाटा बनाने पड़ेंगे तभी आएंगे। मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर एक हेडिंग 1 नॉर्मली आप बना लो। आप देखेंगे हेडिंग 1 बन चुका है, अभी कुछ है नहीं। अगर मैं इसमें एज लिख देता हूँ तो एज छप के आ जाएगा। तो वैल्यू चाहिए। अब वो वैल्यू कैसे आएगी, तरीका बताते हैं। किसी भी वैल्यू को HTML में लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका अगर आपको याद हो गया तो काम बन जाएगा। द तरीका इज दैट दिस इज द फॉर्मेट दैट यू विल हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी टाइम। इसके अंदर वेरिएबल का नाम लिख देंगे तो छप जाएगा। ये फॉर्मेट दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब मुझे ये वैल्यू यहाँ लगानी है, ठीक है? तरीका अभी तो बताया, आया समझ? अब वो वेरिएबल यहाँ लिख दो, आ गया ना। रट्टा मार के पढ़े तो पल्ले नहीं पड़ेगा, आप दिमाग से पढ़ो। कोई भी वैल्यू ऐसे छापी जाती है।
अब आगे जो मैंने टेबल आपको दिया है जिसमें स्कोर थे, वो स्कोर आप वेरिएबल में लेंगे और उनकी वैल्यू को आप HTML में प्रिंट करवाएंगे। जो तरीके से बता रहा हूँ मैं, आप इन तरीके से इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़े तो each and everything you can easily handle when you do something real in your life in future. If you don't follow this streamline, जहां से शुरू करा आप वहीं से शुरू करोगे और आप भी कुछ बच्चों की तरह सेम वही प्रोसेस होगा। दूसरा बैच कब स्टार्ट हो रहा है? आई विल हैव टू टेक रिवीजन, ठीक है? ऐसा मत करना जैसे आपने डिजाइनिंग पढ़ा है, आपको विश्वास है, कोई पन्ना देते हैं तो डर नहीं लगेगा, आप इजीली बना सकते हैं कॉन्सेप्चुअली, ठीक है? ऐसे ही आप स्क्रिप्ट भी कर पाएंगे। यहाँ लॉजिक होता है, यहाँ डिजाइनिंग नहीं है, और लॉजिक कमाए जाते हैं। कई बार बोलिए बात मैंने, वो मेरे सिखाने से नहीं सीखने वाले थे। तो यहाँ देखो तरीका पता लग गया। अब हम किसी भी वैल्यू को HTML में लिख भी सकते हैं, ठीक है? आगे देखो, जैसे मैंने आपसे कहा कि यार बहुत कुछ लिखा जा सकता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ एज, तो देखो आएगा कि नहीं आएगा? सब आया ना। अब मुझे अगली लाइन पे जाने का मन कर रहा है तो मैं BR लगाऊंगा। अब मेरा पॉइंटर अगली लाइन पे कूद ही मार जाएगा, मार गया ना, मार गया वो, डोंट वरी। अब मान लीजिए मुझे किसी व्यक्ति का नाम प्रिंट करना है, तो फिर से एक वेरिएबल बनाया और इसमें मैंने वो टेक्स्ट वैल्यू डाल दी, राजवीर। नाउ डन। अब ये नाम मेरे को प्रिंट करना है पेज पर, और इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ एक पैराग्राफ के अंदर। तो मैंने फिर से लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पर बनाया एक पैराग्राफ। पहले बना लो अपना डिजाइन, पैराग्राफ बन के तैयार हो गया। अब मुझे इसके अंदर वैल्यू लिखनी है, तो मैं उस वैल्यू को लिखने का तरीका इस्तेमाल करूंगा। एंड नेम तराक से आ जाएगा, आ गया। बगल में नेम लिखना है मुझे, यहाँ पर जाकर मैंने लिखा नेम, आ गया ना। अब एक काम देता हूँ तुम लोगों को, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्टिवेटेड? एक एक करके बच्चे का नाम लूंगा इंडिविजुअली, अपने आप को माइक ऑन कर लेना ऑनलाइन क्लास। आप लोगों का रिप्लाई ना आने की वजह मानी जाएगी कि आप लोगों को इसका उत्तर नहीं आता है, ठीक है? अब सवाल क्या है, ये स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो अवेलेबल हैं, ठीक है? तो जो मैंने पढ़ाया है इसी का इस्तेमाल करके पूछूंगा। पहले ऑफलाइन वाले बच्चों को पकड़ता हूँ, नाम लूंगा, सीट पे खड़े हो जाना। अब नाम ध्यान नहीं है, मैं इशारे से बताऊंगा, सीट पे खड़े होके बताना है। जब तक मैं उससे पूछूंगा दूसरा बच्चा रिमाइंड करे कैसे बनेगा, फिर उससे पूछूंगा तो मैं सोचने का टाइम नहीं है फिर, ठीक है? बहुत टाइम दे दिया है मैंने, उसको से पूछूंगा। लज्जा भाई ओके, पीछे से अब खड़े हो जाओ राइट साइड से। यहाँ पर आपको ये डेटा दिखाई दे रहा है, गॉट इट? मैं फिर से बोल रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट का मतलब डिजाइनिंग नहीं है, प्रोग्रामिंग है। सीख गए तो पार हो जाएगी, नहीं सीखे तो बैठे रहो। अब तुम एक काम करो, इस 28 को, ठीक है, पीछे बैकग्राउंड कलर रेड करके दिखाओ इसका। बेटा फिर एज नहीं हो जाएगा, गलत जवाब है ना। 28 को टारगेट करना था ना, गलत हो गया आपको। एक ही मौका मिलता है जब ऑप्शन आते हैं 4। बैठो, सवाल तो समझ गए तुम लोग, ठीक है? अच्छा, अगला सवाल आप लोगों से, ये जो राजवीर दिख रहा है, ठीक है, इसके नीचे अंडरलाइन लगा के दिखा रहा है और ये सवाल करेंगे यहाँ से, आप करेंगे। यस, यू बताइए, नाम बताओ पहले, बाकी बच्चों। अमरजीत इस सवाल को करने जा रहे हैं, राजवीर को अंडरलाइन करके दिखाएंगे। करिए, केवल राजवीर बोला है मैंने, ठीक है ना? हाँ, करो। पता लगा जावास्क्रिप्ट क्यों नहीं पल्ले पड़ दी? कर काम करना होता है इसमें, करता नहीं है कोई, ऐसे खड़े हो जाते। समझ में सब आ रहा था अभी तक, जैसे लाइव टेलीकास्ट उतरे मैदान पे सब साफ। मैं थोड़ी ना करूं करके दे, आइडिया भी तो दो कुछ। आइडिया उन्होंने बोला, मैंने कहा कि गड़बड़ हो गया। आकाश आप बताएंगे अभी, बैठ जाओ, बैठो बैठो, टाइम मिलेगा दूसरे। आकाश सर टेक्स्ट डेकोरेशन कैसे, कहाँ पर लगाएंगे ये चीज? दिस इज योर डेटा और मेरा क्वेश्चन है कि केवल राजवीर को अंडरलाइन करना है, कहाँ पर लगाएंगे?
क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसको अंडरलाइन लगा के दिखाइए। नेम को टच नहीं करना है, राजवीर को अंडरलाइन करना है। नो आइडिया। सर डिव में लगेगा ना? डिप तो है ही नहीं इसमें, नहीं सर, कोई आइडिया नहीं है। आकाश हुड्डा, सॉरी हर्षित हुड्डा। हाँ ये वाला जो वेर है, अच्छा लगाओ, फिर जैसे मर्जी लगाओ, आपकी कॉल है, इसको अंडरलाइन करो, कैसे करोगे? आ जाइए, 10 मिनट में स्टार्ट करो, लेकिन ना आ जाओ, बैठ जाओ, बैठना है तो पीछे। हाँ जी, इसके अंडरलाइन करो, हाउ टू डू अंडरलाइन। किसी के पास कोई जवाब नहीं है, देख लो है। अब किसी भी बच्चे को आता है, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी बच्चा, बैठो। हाउ टू मेक इट अंडरलाइन, कितना सिंपल सा सवाल है। हाँ, लेकिन करना जावास्क्रिप्ट से है। सब है ना, सिट्टी पिट्टी को हो गए भाई साहब। नेम को टारगेट कर लो ना यार, नेम को करना है ना टारगेट, यही है ना नेम। ये दिक्कत दे रहा है ना तुमको, और तो नहीं दे रहा कोई। अच्छा जी, स्पेन नहीं बना सकते, नहीं बना सकते? यस और नो? यस ना? बना दिया। वो जो नाम है इसके बीच में नहीं लिख सकते क्या? यस और नो लिख सकते हैं ना? तो ये बेटा लिख दिया हमने नाम। अब इस नाम की यहाँ कोई जरूरत है? हटाओ इसे, जब जरूरत ही नहीं हटाओ, डबल कोट्स के साथ हटाना। ये हट गया। अब यहाँ तो लगा सकते हो CSS, कैसे लगती है स्टाइल, क्या होता है अंडरलाइन के लिए? टेक्स्ट डेकोरेशन, क्या करना होता है अंडरलाइन? क्या हुआ ये बताओ, कौन सी चीज नहीं आती थी, सब आता था। क्या चीज एक्टिवेट नहीं हुई? लॉजिक। जावास्क्रिप्ट किसकी कदर करता है? लॉजिक की। और क्या पढ़ने बैठे हो आप? लॉजिक। डिजाइनिंग थोड़ी ना सिखा रहे हो आपको, लॉजिकली सोचना स्टार्ट करो, ठीक है? तो अब समझ में आया ये कैसे होता, लाल काला पीला। तो यहाँ पर सही मायने में स्पैन का इस्तेमाल हुआ, मतलब HTML का वही चीज यहाँ घुसानी है, उसी चीज को समझ के यहाँ बढ़ना है आगे। लॉजिकली सोचोगे ना, आप पूरे ध्यान में जावास्क्रिप्ट जब पढ़ो तो लॉजिकली सोचो बस। आगे देखो, तो आपने यहाँ देखा कि हर तरह के डाटा को हम इसमें डाल सकते हैं और आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? तो आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, ठीक है? या आपको डाटा दे देता हूँ, डाटा के नाम पर तो इतना नहीं है, बट जो स्लाइड्स का डाटा था वो मैं उसका फोटो खींच के आपको भेज दूंगा। अभी कोई बच्चा यहाँ देख लो किसी का नाम इस लिस्ट में ना हो तो लगवा लीजिए। सबका नाम है? ठीक है। अब तुम्हारा नाम क्या नाम है? चिराग। एक मिनट दो, ठीक है। क्लास ओवर है, कल आना है 11 बजे।